जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकादमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि के बारे में। इससे पहले हम गुण स्वर संधि तक पढ़ चुके थे। आज हमको वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। वृद्धि स्वर संधि के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि संधि में दो वर्णों के मेल से कोई तीसरा विकार पैदा होता है। तो किसी भी शब्द का अंतिम वर्णाक्षर और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार वृद्धि स्वर संधि का कुछ न कुछ नियम तो होगा ही होगा। तो जैसे कि वृद्धि स्वर संधि में दो नियम को हमको पढ़ना रहता है। इस दो नियम से हम सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। जैसे कि इस प्रथम वाले शब्द में अंतिम वर्ण पे या तो अ रहे या आ रहे, और द्वितीय वाले शब्द के प्रथम वर्ण पे या तो ए रहे या ऐ रहे। जब इनमें से किसी के साथ मिलन होता है, अर्थात ये मिलते हैं, तो ऐ में बदल जाते हैं। और इस ऐ का मात्रा होता है ऐसे। ऐ का मात्रा इस प्रकार होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये हमारा एग्जाम्पल है सदा प्लस एव। सदा प्लस एव। जब हम इसको अलग करेंगे अर्थात तोड़ेंगे तो इसी तरह मात्रा को अलग करेंगे तो क्या है, आ की मात्रा है, ठीक। ये क्या है, ए है, और क्या वाह। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जब आ और ए मिलते हैं तो किसमें बदल जाते हैं, ऐ में बदल जाते हैं। तो इसको बदलिए भाई, तो ये बदल गया ऐ में, ठीक। अब क्या होगा, ये जो ऐ है ये इसको पूर्ण करेगा तो ये मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, तो ये बन गया हमारा सदेव। क्या बन गया हमारा, सदैव बन गया। क्या बन गया, सदैव बन गया। इसी प्रकार ये वृद्धि स्वर संधि का पहला नियम था। बस आप यही याद रखेंगे कि अगर प्रथम शब्द में कि अंतिम वाला वर्ण में या अ आ जाए या आ जाए, और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में या ए आ जाए या ऐ आ जाए, तो किसमें बदल जाएगा, तो ऐ में बदल जाता है, ठीक। और इसका दूसरा नियम भी याद रखेंगे। दूसरा नियम है कि अगर अ या आ आए, ठीक, और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण में ओ या औ आए, तब औ में बदल जाता है। इसमें जाता है औ में बदल जाता है। इस औ का मात्रा इस प्रकार से होता है। अभी भी हमको समझ में नहीं आया होगा तो हम एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि परम धन औषधि, अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये हमारा जाएगा परम, ठीक है। और इसमें क्या मात्रा है, तो अ की मात्रा है, ठीक है। और ये प्लस का प्लस रहेगा और क्या औ, और प्लस स प्लस दी। अब देखते हैं कि जब अ और अ मिलते हैं तो अ में बदल जाते हैं। इस अ और अ को मिलाएंगे तो ये किस में बदल गया, अ में बदल गया। अब वो जो अ है इस म को पूरा करेगा तो ये हमारा बनेगा, देखिए, परमौषधि, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। बस आपको एक ये नियम याद रखना है और ये दूसरा नियम याद रखना है। इससे आपका वृद्धि स्वर संधि का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका भी ट्रिक भी होता है। इसका ट्रिक ऐसे बनेगा कि अगर शब्दों के बीच आय आ जाए, ठीक है, और अ की मात्रा आ जाए तो हम वृद्धि स्वर संधि ट्रिक मार देंगे, ठीक है। देखिए वृद्धि से याद रखेंगे कि दोनों देखिए वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। इसमें भी क्या है, वृद्धि है। तो ये हो गई हमारी वृद्धि स्वर संधि। इसके बाद हमको यण स्वर संधि के बारे में पढ़ना है। तो आइए यण स्वर संधि के बारे में पढ़ लेते हैं।
यण स्वर संधि। जैसे कि यण स्वर संधि में भी कुछ ना कुछ जोड़ना होगा तभी तो संधि बनेगा। संधि का मतलब ही होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो यण स्वर संधि में भी कुछ कहानी इस प्रकार है कि अगर ई या बड़ी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। अब भिन्न स्वर का मतलब क्या हुआ सर? तो भिन्न स्वर का मतलब ये कि जो इधर है अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में अगर ई है तो उसके बाद मतलब द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में ई नहीं आना चाहिए, इससे कुछ अलग रहना चाहिए। ठीक है, तब क्या होता है? तब आधा य और ये जो भिन्न स्वर यहाँ पे आता है सेम का सेम यानी हूबहू यही सेम यहाँ भी चला आता है। ये हो गई प्रथम नियम। इस यण स्वर संधि में भी हमको 3 नियम पढ़ने होते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में तभी आएगा जब हम 2-4 एग्जाम्पल करेंगे। तो इसके लिए हमारा एग्जाम्पल है कि प्रति धन 1। क्या? प्रति धन 1। इसको भी हम अलग करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी रहेगी। इसमें किसकी मात्रा है? तो छोटी ई की मात्रा है। और क्या है? ये तो है। अभी हमने बताया कि अगर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में अगर छोटी ई की मात्रा आ जाए और भिन्न कोई स्वर आ जाए तो भिन्न स्वर क्या है? तो ए है। ठीक है, तो ये किसमें बदलता है भाई? ये बदलता है आधा य में। ठीक है, और बताए थे कि आधा य में बदलने के बाद जो भी यहाँ पे भिन्न स्वर है सेम का सेम हूबहू उतर जाता है। तो यहाँ पे सेम जो स्वर है वो क्या है? तो ए है। तो हम क्या उतार देंगे भाई? तो ए को उतार देंगे। और यहाँ क्या है? तो प्रत्यय है। ठीक है, और क्या है? क है। ठीक है, अब इसको जोड़ के लिख देंगे। तो देखिए, तो ये जो मात्रा है इस य को पूरा करेगा। ठीक है, और ये त तो आधा है तो हमारा देखिए आधा त और ये मात्रा य को पूरा करेगा तो ये, और क्या बन गया? एक, यानी क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। क्या बन गया? प्रत्येक बन गया। अच्छा, इसी प्रकार दूसरा नियम होता है। दूसरा नियम जो होता है कि अगर उ या बड़ा उ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है। ठीक है, भिन्न स्वर आ जाए तब आधा व और ये सेम जो भिन्न स्वर यहाँ पे आएगा वही सेम का सेम भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं सुधन आगत। सुधन आगत, इसको भी जब हम अलग करेंगे तो ये स और धन किसकी मात्रा है बाबू? तो छोटी उ की मात्रा है। ठीक है, और क्या? आ और धन गत। ठीक है, जब उ और कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो ये आधा व में बदल जाता है और उसके साथ जो भी भिन्न स्वर यहाँ पे आया था उसको सेम के सेम यानी हूबहू उतार देते हैं। तो इसको भी यहाँ पे उतारेंगे तो क्या बन गया? आ। ठीक है, और क्या है? गत इधर लिखेंगे, इधर क्या है? स है। ठीक है, अब इसमें से मात्रा निकाल चुके तो यहाँ पे आधा सा है जी, तो आधा सा। तो ये जो मात्रा है इस व को पूरा करेगी, लेकिन ये आधा स का आधा स है तो स्वागत। क्या बन गया? स्वागत बन गया। ये हो गई दूसरे नियम। इसके साथ साथ एक और नियम को याद रखेंगे जो कि तीसरा नियम हमारा है कि अगर प्रथम वाले शब्द के अंतिम वर्ण में ऋषि री की मात्रा अर्थात ऋषि री आ जाए उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए तब क्या होता है? तब ये आधा र और ये सेम का सेम स्वर
उतर जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मातृ, मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, इसको भी अलग करते हैं ताकि हमको जोड़ने में आसानी रहे। ऋषि की मात्रा और क्या है, आ प्लस, ये अलग हो गया। जब ऋषि और अ मिलते हैं तो आधा र में बदलते हैं, ठीक है। और ये जो स्वर है ये सेम का सेम उतारा जाता है। ये क्या बन गया, आ। इधर क्या है, माँ। और हम जानते हैं कि जब आधा तो और पूरा, आधा तो और पूरा र मिलता है, ठीक है, आधा तो और र मिलता है तो ये हमारा त्र में बदल जाता है, बदल जाता है, त्र में बदल जाता है। और ये मात्रा में सुख रहेगा तो मात्रा देश बन जाएगा। क्या बनेगा, मात्रा, मात्रा देश बन जाएगा। क्या बनेगा बाबू, मात्रा देश बन जाएगा, ठीक है। जब त और र मिलते हैं तो त्र में बदल जाते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यही यण स्वर संधि में 3 नियम को पढ़ना होता है। जब ई, छोटी ई या बड़ी ई के साथ कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो ये आधा य और ये सेम स्वर में टूट के निकलता है। दूसरी बात कि जब ऊ और ऊ के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आधा व और जो भिन्न स्वर है सेम के सेम उतारते हैं। तीसरा नियम है कि री के साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो आधा र और सेम का सेम स्वर को लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अयाद स्वर संधि के बारे। अयाद स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। अयाद स्वर संधि के भी 4 नियम को पढ़ना होता है, जिसमें से हमारा पहला नियम है कि अगर ए आए और ए के साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए, तब क्या होता है कि ये अय में बदल जाता है, ठीक है, अ और आधा य में बदलता है और ये भिन्न जो स्वर है ये सेम का सेम यहाँ पे उतार देते हैं। जैसे कि ने धन अन, जैसे कि ने धन अन, ठीक है। इसको जब हम अलग करेंगे, जब तोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, एक ही मात्रा है और क्या है, अ है और प्लस में क्या है, न है। जब भी ये ए और अ मिलता है, जब ए या कोई भी भिन्न स्वर यहाँ पे रहेगा तो ये अ में टूटेगा, तो ये अ, ठीक है, आधा यहाँ, ठीक है। और ये सेम का सेम स्वर को उतारेंगे, ठीक। और ये न है, न बचा है और इस आगे क्या बचा है, न बचा है। तो ये जो देखिए ये भी आधा है ना, ये जो मात्रा निकला तो आधा है, तो ये अ इस न को पूरा करेगा तो न, ठीक। ये अ इस य को पूरा करेगा तो य, और ये न तो पूरा है तो क्या बन गया, नयन। क्या बन गया, नयन। ये हमारा पहला नियम है। अयाद स्वर संधि में 4 नियम पढ़ने होते हैं। दूसरा हमारा नियम है कि अगर अय आ जाए और कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, तब क्या होता है, तब ये आ में टूट जाता है, ठीक है। और कोई और दूसरा भिन्न स्वर आता है, यानी जो ये भिन्न स्वर है ये सेम का सेम यहाँ पे उतर जाता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि गौ धन अक, गौधन अक, इसको भी अलग करते हैं तो ये ग, आधा ग में जब ये मात्रा हटेगी तो ये आधा ग हो जाएगा, ठीक है। और ये मात्रा क्या है, ऐ की है, ठीक। और अ में बदल जाएगा। ये जब ए
और अ मिलते हैं तो आय में बदलते हैं, अभी हमने पढ़ा, और ये सेम का सेम मात्रा उतर जाता है। ठीक है, अब इसको मिला के लिख लेते हैं। ये जो आ है इसको पूरा करेगा, ये अ इसको पूरा करेगा, और ये क जो है तो बचा ही है, तो हमारा बन गया गायक। क्या बन गया? गायक बन गया। अब हमको तीसरे नियम के बारे में पढ़ना है। तीसरा नियम क्या है कि अगर ओ के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, केवल हम स्वर लिख लें, आप लोग याद रखेंगे, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये अ में बदल जाता है, अ यानी आधा अ में, और ये स्वर जो होता है सेम के सेम यहाँ पे आ जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है पो धन इत्र। क्या एग्जाम्पल है बाबू? पो धन इत्र। जब इसको भी अलग करेंगे तो ये आधा प बचेगा यहाँ पे, और क्या ओ की मात्रा है बाबू, और ये छोटी ई है, और ये क्या है? त्र है। जब ये ओ और कोई भी भिन्न स्वर मिलता है तो ये किस में बदल जाता है? तो अ में बदल जाता है सर, बदल जाता है, अ में बदल जाता है, और ये आधा प यहाँ पे सामने बचा है, और ये क्या है? अच्छा, दूसरा बात कि ये सेम स्वर लिखते हैं तो ये छोटी ई की मात्रा सेम रहेगी, और ये त्र बचेगा। अब देखिए क्या होगा, अब ये जो स्वर है इस प को पूरा करेगा तो ये बन गया प, ये छोटी ई की मात्रा इसको पूरा करेगा तो ये बन गया वी, और बचा क्या है बाबू? त्र, तो बन गया क्या? पवित्र बन गया। इसी प्रकार इसका चौथा नियम होता है, चौथा नियम होता है कि अगर औ मिले, ठीक है, और कोई भी भिन्न स्वर मिले, ठीक है, तब ये आओ में बदल जाता है, ठीक है, और ये जो स्वर है ये सेम का सेम यहाँ पे उतर जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल रहेगा आप लोग कमेंट में करके हमको बताएंगे, ताकि समझ में आ सके कि इतने पढ़ाने के बाद भी आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।